नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज़ टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, रीवा स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड डॉक्टर आनंद सिंह का रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा किया गया भव्य स्वागत। संगठन के द्वारा बुके फूल माला से किया गया स्वागत। आपको बता दें, डॉक्टर आनंद सिंह मूल रूप से रीवा जिले के ग्राम हिनौती के रहने वाले हैं और 65 वर्ष स्वास्थ्य विभाग में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए आनंद सिंह ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरे जीवन में स्वास्थ्य विभाग जैसी जगह पर सेवा देने का मौका मिला और इस जगह पर हमें हर वर्ग के लोगों की सेवा करने का मौका मिला और जब तक मेरी ताकत और मेरा विश्वास रहेगा, इसी तरह से मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवाएं करता रहूंगा। आनंद सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में रिटायर हुआ हूं, बाकी हमेशा इसी तरह से कार्य करता रहूंगा। उन्होंने समाज के हर वर्ग के युवाओं के लिए एक संदेश और आग्रह किया है कि आप जहां भी रहें, जिस जगह में रहे, जिस संस्थान में रहे, एकाग्र होकर काम करें और खुद की इज्जत, खुद का तजुर्बा, अपने गांव, घर, परिवार, जिले, देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी विश्वास के साथ अगर आप काम करेंगे तो हर जगह आप एक सक्सेस की जगह पहुंचेंगे। रॉयल राजपूत के राष्ट्रीय महामंत्री ब्रजेश सिंह पिंकू ने बताया कि डॉक्टर आनंद सिंह एक सहज और सरल स्वभाव के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनके पास अगर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य के अलावा अन्य भी किसी समस्या को लेकर किसी भी वक्त अगर पहुंचा है तो हर संभव मदद करने का प्रयास किया है और हर वक्त समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए तत्पर खड़े मिलते हैं। ऐसे सहज और मृदुभाषी हैं हमारे डॉक्टर आनंद सिंह जी। मेरा संगठन उनके लिए सदैव अग्रसर खड़ा रहेगा। राजपूत संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी स्वागत के लिए मौजूद रहे। देश प्रदेश की ताज़ा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर आनंद सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनको हर व्यक्ति उनके स्वभाव और शालीनता के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य विभाग में देकर अभी रिटायरमेंट हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में यार रॉयल राजपूत संगठन के सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी एकत्रित होकर उनका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करें। मैं डॉक्टर साहब से ही बात करना चाहूँगा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे और काफ़ी अरसे से सेवा देकर रिटायरमेंट हुए हैं। किन किन समस्याएं शुरुआत से लेकर जब ये ज्वाइनिंग किए थे और आज वर्तमान में हमारे रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्तर पर है और पहले किस स्तर पर रही है, आगे चलकर अभी उनका क्या मोटिव होगा, क्योंकि दूरदर्शी हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, तो उनको स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, तो उनका ऑलरेडी सोचने और समझने की जो तीव्रता है वो अलग है। फिर भी हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि रिटायरमेंट होने के बाद में डॉक्टर आनंद सिंह किस स्तर पर, किस एंगल पर काम करेंगे कि हमारे समाज में हमारे युवाओं का एक प्रेरणा स्रोत और एक संदेश भेजेंगे, ताकि जो हमारी जो समाज है, जो हमारे युवा पीढ़ी है, एक उनसे नई सीख ले सकें। जी बताइए। पहले तो मैं रॉयल राजपूत संगठन के सभी सदस्यों पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस अवसर पर मुझे बुलाया और सम्मानित किया। स्वास्थ्य विभाग में 1985 में मैंने ज्वाइन किया था और मेरी पहली पोस्टिंग कोतमा हुई थी, जहाँ मैं 2.5 महीने रहा। उसके बाद मेरा स्थानांतरण रीवा हो गया और एक बार मैं मैहर रहा 6 महीने की 1990 में। उसके बाद मेरी पूरी सेवाएँ रीवा के अंदर ही रही और मेडिकल कॉलेज में रहा, जहाँ मैं जारी रहा। अभी मैं सिविल डिस्पेंसरी इंजीनियरिंग कॉलेज से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट जैसे सब मैं उचित ही नहीं मानता हूँ। एक्चुअली मैंने लिखा भी है तो उसकी डाली लोगों ने जब बताई देना शुरू किया, क्योंकि मेरा मानना है कि मनुष्य कभी भी सेवा से निवृत्त के बाद उसकी भूमिकाएं जरूर बदल जाती हैं। कभी वो शासकीय सेवा में रहता है, कभी अशासकीय सेवा में रहता है, पर सेवा सतत जारी रहती है। किस रूप में रहती है वो अलग विषय हो जाता है, पर मैं मानता हूँ कि हमारी जो पीढ़ी थी शासकीय सेवा वो जरूर खत्म हुई है, पर जहाँ तक सेवा करने का भाव है, समर्पण है, आगे भी मैं जारी रखूँगा। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में आपने प्रश्न किया, वो पहले बहुत अच्छी स्थितियाँ भी हुई थी, समय भी बहुत पुराना था, 45 साल पहले जब हमारे शासन। अब बहुत से विकास हुए स्वास्थ्य सेवाओं में, बहुत सी उन्नत हुई है, बहुत ज़्यादा मशीनें आ गई है, बहुत से क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी आ गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत प्रगति हुई है और ये उन्नति लगातार जारी रहती है। समय के साथ बहुत सी नई तकनीक आगे भी आएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और आगे दूर तक जाएगा।
जहाँ तक नेट चिकित्सकों के विषय में आपने प्रश्न किया, तो मेरा इतना ही कहना रहेगा कि अच्छे भाव से समाज और मरीजों की सेवा कीजिए। बाकी जहाँ तक पैसे का सवाल है, जब आप काम करते हैं तो पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, वो आता ही जाता है, और पैसे के पीछे भागने से पैसे के पीछे आप भागते रह जाएंगे। आप अच्छे मन से लगन से काम करते हैं ईमानदारी के साथ, और पैसा मिलता है, समाज में सम्मान भी मिलता है। मैंने 39 साल नौकरी की, सब अच्छी जगह पदस्थ रहा, कभी कोई शिकायत नहीं, किसी का संतोष नहीं हुआ मेरे प्रति। मैं तो सबका आभारी हूँ, इस क्षेत्र के राजनीतिक लोगों का, संगठनकारियों का, अपने मरीजों का, उनके स्वजनों का, जनता का, सबने मुझे भरपूर सम्मान भी दिया, और मुझे कभी कोई 39 साल की सेवा में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, न किसी मरीज ने मुझसे तेज आवाज़ में बात ही की कभी। तो मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं अभी भी मानता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र बहुत लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। तो मेरा मानना है कि बहुत उत्तम क्षेत्र है कार्य करने का, और मनुष्य को पूरी लगन और उसके काम करना चाहिए, और इसमें सम्मान भी है, आवश्यकता के अनुसार धन भी है, सब तरह से सम्मान मिलता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सभी इस क्षेत्र में सभी चिकित्सकों को बड़े मनोयोग के साथ काम करना चाहिए। पुनः आप सबको मैं बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाकर सम्मानित किया। आप सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं। सर, मेरा एक सवाल, जब बात रायल राजपूत यहाँ पे एकत्रित है, सम्मान रायल राजपूत सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, और आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर हर जगह हर व्यक्ति का इलाज करता है। एक संदेश छोटा सा हमें लेना चाहेंगे समाज के हर वर्ग के युवाओं के लिए, और खासकर राजपूत समाज की जो हमारी बढ़ती हुई पीढ़ी है, जो कहीं न कहीं अपने आप को चेंजमेंट कर रहे हैं, कहीं न कहीं नशे की दलदल में जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है, तो आप एक बुजुर्ग का मेरा मानना है कि हर समाज का एक संगठन होता है, उचित भी रहता है, पर वो संगठन अपने समाज तक सीमित भी कभी भी नहीं रहता। हर संगठन दूसरे समाज की मदद करते हैं, दूसरे की सहायता भी करते रहते हैं। और जहाँ तक युवाओं का विषय, ये बात जरूर है कि युवाओं को इस समय एक प्रॉपर दिशा की आवश्यकता है, किस दिशा में उनको काम करना चाहिए। जहाँ तक नशे की बढ़ती हुई चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत हैं, उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम उनके लिए एक अच्छा फोरम, एक अच्छी जगह स्थापित कर सकें, युवाओं को अच्छी दिशा दे सकें, वो किसी भी समाज के हों। क्योंकि मेरा मानना है कि एक समाज के सुधरने से पूरा समाज नहीं सुधरता। अगर हम अपनी जात के लोगों को सुधार लेंगे तो बाकी जात के लोगों से हमें दिक्कतें होंगी। तो हमको समग्रता से सोचने की आवश्यकता रहती है। जरूर युवा जो रायल राजपूत संगठन के लोग हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, और अपने समाज के युवाओं के साथ साथ समाज के दूसरे लोगों को भी नई दिशा देंगे, और समाज की जितनी बुराइयाँ हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें हम बुजुर्गों का जो सहयोग होगा वो हम हरदम करते थे, जो भी आपको आवश्यकता होगी सहयोग की, सहायता की, मार्गदर्शन की, उसके लिए हम सब उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर आनंद सिंह थे, जिस नाम के लिए वो जाने जाते हैं, जिस शालीनता से उनके बोलने के तरीके और लहजे हैं, उसी लहजे में उन्होंने एक बहुत तरीके से एक समाज के युवा पीढ़ी के लिए, समाज में हर वर्ग के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि आप सब अपनी जगह पर अगर सही काम करेंगे, सही तरीके से रहेंगे, एक समाज को सुधारने से पूरा समाज नहीं सुधर सकता है। अगर हमारे पड़ोस में दूसरे समाज के भी युवा रह रहे हैं तो उनको भी हमें समझाने और सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम खुद सुधर जाएंगे, सामने वाला नहीं सुधरेगा, तो हमें कभी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम पैदा करता रहेगा।